नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने संघर्ष में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र। उत्तर प्रदेश में जो नदी तंत्र है, जो नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश जो सबसे प्रमुख नदियां बहती हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, वो उनका जो ढाल है वो उत्तर से हिमालय से निकलते हैं और दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए पूर्व दिशा में बहती हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो विंध्य की श्रेणियों से निकलती हैं और ये उत्तर की तरफ बहते हुए यमुना नदी में मिल करके गंगा नदी में मिल के आगे बढ़ जाती हैं। इसका कारण ये है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो ये उत्तर के विशाल मैदान में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो भी नदियां हैं वो हिमालय से ज़्यादातर निकलती हैं और इनका बहाव पूर्व दिशा में होने का कारण ये है कि अरावली की श्रेणियों जो कि दिल्ली तक फैली हैं वो जल विभाजक काम करती हैं, इसलिए इसके इधर की सारी नदियों का प्रवाह इस तरफ है। और वहीं हरियाणा और पंजाब में जो नदियां हैं उनका बहाव पश्चिम दिशा में है और उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं उनका बहाव उत्तर से निकलती हैं ज़्यादातर नदियां और वो दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ बहते हुए आगे बिहार और पश्चिम बंगाल में बढ़ करके बंगाल में मिल जाती हैं। तो हम एक एक करके उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख जो नदी हमारे उत्तर प्रदेश में है वो है गंगा, जो हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जो धार्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। गंगा का माँ का रूप दिया जाता है। इनका कई नाम हैं, देवसरी, सुरसरी, जाह्नवी, मंदाकिनी, कई नाम हैं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश को पावन करते हुए आगे निकलती हैं और सभी प्रमुख नदियां गंगा नदी में समाहित होती हैं। इनकी जो सबसे प्रमुख नदी है, सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो यमुना नदी हैं। आप देखें, रामगंगा नदी है, गोमती नदी आकर से मिलती है, घाघरा भी इसमें आकर के मिल जाती हैं। तो जो सबसे प्रमुख नदी है गंगा नदी, तो सबसे पहले हम गंगा नदी पर चर्चा करेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी प्रमुख नदियों के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर से गोमुख नाम के स्थान से गंगा जी बाहर निकलती हैं, प्रवाहित होती हैं। उत्तराखंड, चूँकि ये गोमुख जो है उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड में दो प्रमुख धाराएं हैं, भागीरथी और अलकनंदा, जो आकर के जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो उसके आगे इनका नाम गंगा पड़ता है। तो हम विभिन्न धाराओं का नाम देखेंगे, कैसे इनकी उत्पत्ति है, कैसे प्रवाहित होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले गोमुख से जो धल धारा निकलती है उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी आगे बढ़ती है, उससे हिमालय के में ही निकलती हैं, तो छोटी बड़ी कई जलधाराएँ भागीरथी मिलती हैं। भागीरथी मिलने जो प्रमुख जलधाराएँ हैं, सहायक नदियाँ हैं, वो एक रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, असी गंगा, गंगा के नाम से हैं ये। फिर आगे भील गंगा का भागीरथी संगम होता है, जो कि गणेश प्रयाग, ये स्थल का नाम है, जगह का नाम है। भील गंगा और भागीरथी का संगम होता है गणेश प्रयाग पे, जहाँ पर टिहरी डैम बनाया गया, टिहरी बांध है, और उसके बाद ये देवप्रयाग की तरफ प्रस्थान करती हैं। अब हम देखते हैं जो दूसरी प्रमुख जलधारा है भागीरथी के बाद, वो है अलकनंदा। अलकनंदा स्वतोपंथ ताल से निकलती हैं और उनमें धौली गंगा मिलती हैं आगे बढ़ने पर, जो कि विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। फिर आगे बढ़ने पर नंदाकिनी, नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा से मिलती हैं। फिर पिंडार नदी मिलती है, वो जिस जगह का नाम है इसका नाम है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से समाहित होती हैं। फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी
जो कि अलकनंदा के दाहिने तरफ से आकर के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती हैं। फिर अलकनंदा आगे बढ़ करके देवप्रयाग में, भागीरथी और अलकनंदा दोनों का संगम है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से आगे फिर इनका नाम गंगा हो जाता है। देवप्रयाग से आगे ऋषिकेश, हरिद्वार, और हरिद्वार के आगे बिजनौर जो कि उत्तर प्रदेश का ज़िला है, और बिजनौर से आगे ये बिजनौर से होकर के ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, गंगा प्रवेश करती हैं। और आगे बढ़ते हुए पहला जो ज़िला है जहाँ से प्रवेश करती हैं वो है बिजनौर, और आखिरी जो ज़िला है जहाँ से ये फिर बिहार में प्रवेश करती हैं वो है बलिया ज़िला। आगे देखते हैं तो बिजनौर से लेकर के बलिया तक जो उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई है, गंगा की कुल लंबाई है उत्तर प्रदेश में, वो है 1450 किलोमीटर। बिजनौर से लेकर के बलिया तक की जो लंबाई है गंगा जी की वो 1450 किलोमीटर है। अब गंगा जी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, गंगा के बाईं तट से जो गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, इनके बाईं तरफ से जो प्रमुख नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती और घाघरा प्रमुख नदियाँ हैं जो कि गंगा जी में मिलती हैं। वहीं दाहिने तरफ से अगर देखें तो यमुना जो कि प्रयाग में मिलती हैं। अभी इनका हम अलग अलग सभी नदियों का विस्तृत चर्चा करेंगे, इन पर अलग नदियों को कौन कहाँ से निकलती हैं, कौन कहाँ मिलती हैं। अभी तो सिर्फ गंगा जी के बारे में बता रहा हूँ मैं कि ये कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो यमुना नदी मिलेंगी, उसके बाद टोंस नदी है, फिर टोंस ये मैहर छोटी नदी है जो मैहर मध्य प्रदेश मैहर से निकल करके ये इलाहाबाद प्रयागराज के पास गंगा जी से मिलती हैं। फिर चंद्रप्रभा नदी, चंद्रप्रभा, करमनासा, ये दो नदियां हैं जो अगर आप देखें तो सोन नदी भी गंगा जाके मिल जाती है, लेकिन ये बिहार में मिलती हैं। सोन नदी थोड़े से हिस्से में सोन नदी प्रवाहित होती है। ये जो सोन नदी कैमूर पहाड़ियों के किनारे किनारे दाहिने तट से होकर के प्रवाहित होती है। तो ये जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं, उन कैमूर पहाड़ियों से चंद्रप्रभा और कर्मनासा दोनों ही नदियाँ निकलती हैं। चंद्रप्रभा कर्मनासा में मिल जाती है जो सहायक नदी है, और कर्मनासा ये मिर्ज़ापुर, चंदौली, बनारस की जो है सीमा बनाती हुई चलती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए कर्मनासा नदी आगे बढ़ती है और गंगा नदी में मिल जाती हैं। ये तो गंगा जी की मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। उसके बाद गंगा जी पूरे उत्तर प्रदेश में 27 जिलों से होकर प्रवाहित होती हैं। कितने जिलों से? 27 जिलों से होकर के गंगा जी प्रवाहित होती हैं और बिजनौर से प्रवेश करती हैं और बलिया के बाद बिहार में बहती हैं। गंगा जी को प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रयागराज वो स्थान है जहाँ पर यमुना और गंगा के मिलती हैं। तो प्रयागराज से लेकर के अगर देखा जाए तो आगे बनारस, वाराणसी, फिर बलिया से होते हुए ये आगे पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक जल मार्ग संख्या 1 के नाम से इनको जाना जाता है, जो कि राष्ट्रीय जल मार्ग है। बड़े बड़े स्टीमर और जहाज़ों के आवागमन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये है गंगा जी के बारे में। अब हम दोस्तों गंगा के बाद जमुना पर चर्चा कर लेते हैं। जमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की, सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। आइए इस पर देखते हैं। यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद जो कि बंदरपूछ पर्वत के पश्चिमी ढाल पर स्थित है, उस हिमनद से यमुना जी का उद्गम होता है, निकलती हैं। मैदान में प्रवेश करने से पहले टोंस, गिरि और आसन 3 प्रमुख नदियां उनसे मिलती हैं और मैदानी क्षेत्र में उनका प्रवेश उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में होता है। सहारनपुर के फैजाबाद स्थान पर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की इसी तरह इनकी भी ढेर सारी सहायक नदियां हैं। आइए तो एक एक करके उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रमुख सहायक नदी मिलती है वो है
हिंडन। हिंडन यमुना नदी से नोएडा के पास, गाजियाबाद नोएडा के पास मिलती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए यमुना और मथुरा, आगरा से आगे बढ़कर इटावा में प्रवेश करती हैं। फिर इटावा में इनका मिलन होता है चंबल नदी से, या इटावा के बाद से कई नदियां जो कि विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं वो आकर के यमुना नदी में मिलती हैं। तो सबसे मिलती हैं पहले चंबल। चंबल पंचनदा स्थान है जो कि इटावा, जालौन और औरैया के बॉर्डर क्षेत्र इलाके में है। साथ ही साथ फिर सिंध नदी भी इनसे मिलती हैं। इस इलाके को पंचनदा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक सिंध है, ये कुमारी नदी, एक पाहुज नदी और चंबल यमुना, ये 5 नदियाँ हैं, इसलिए इस क्षेत्र को पंचनदा कहा जाता है। ये प्रमुख, जिसमें 2 प्रमुख नदियाँ हैं जो कि पंचनदा मिलती हैं, वो सिंध और चंबल। फिर आगे जो नदी मिलती है उनका नाम है बेतवा। बेतवा की एक सहायक नदी भी है धसान, जो कि हमीरपुर ज़िले में यमुना नदी से मिलती हैं। फिर आगे केन नदी मिलती है बादा के भोजहा नामक स्थान पर। यह भी एक प्रमुख नदी है जो कि विंध्याचल पर्वतमाला से निकल करके आके यमुना से मिलती हैं और यमुना के पानी को समृद्ध करती हैं। फिर से आगे प्रभावित होते हुए यमुना जी कौशाम्बी जिले से होते हुए प्रयागराज संगम में गंगा नदी से मिल जाती हैं। इस प्रकार से इन पूरी दूरी ये तय करती हैं 1376 किलोमीटर तय करने के बाद ये गंगा में मिल जाती हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 20 जिलों से होती हुई यमुना जी का प्रवाह, यमुना जी गुजरती हैं लगभग 20 जिलों से, फिर जाकर के ये प्रयागराज संगम में मिल जाती हैं। उसके बाद गंगा की जो प्रमुख सहायक नदी हैं, हम बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों को शुरू करेंगे। सबसे पहले रामगंगा। रामगंगा पौड़ी जिले में दूधतोली पर्वत से निकलती हैं और कालागढ़ किले के निकट, जो कि पौड़ी जिले में है, मैदानी क्षेत्रों में ये प्रवेश करती हैं रामगंगा, और लगभग 690 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती हैं। रामगंगा पर एक कालागढ़ में बांध बना हुआ है जो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। फिर अगली नदी है शारदा। शारदा नदी को उत्तराखंड में काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इनका उद्गम पिथौरागढ़ जिले में है। पिथौरागढ़ जिले के स्थान काला पानी और हिमनद का नाम है गौरी गंगा हिमनद। गौरी गंगा हिमनद से काली नदी निकलती हैं काला पानी स्थान से। फिर ये आगे प्रवाहित उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से प्रभावित होते हुए टनकपुर में जब ये पहुंचती हैं तब इनका नाम शारदा हो जाता है। टनकपुर के आगे बनबसा क्षेत्र है जहाँ से एक शारदा नहर निकाली गई है जो कि उत्तराई के विभिन्न जिलों को सिंचाई के लिए काम आती है, सिंचाई में प्रयुक्त होती है। फिर शारदा नदी पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और पीलीभीत में बहराइच सीतापुर होते हुए आखिर में कर्नाली नदी, जो कि नेपाल से निकल के आती हैं, मिल जाती हैं और कर्नाली नदी को आगे घाघरा नदी कहा जाता है। इनके मिलने के बाद शारदा और कर्नाली, फिर इनका नाम घाघरा हो जाता है। फिर हम देखते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी इनका उद्गम तिब्बत के पठार पर मापचो चुंगो हिमनद, काफ़ी ऊंचाई पर तिब्बत के पठार से पूरी पर्वतमाला को क्रॉस करती हुई आती हैं। ये चुंगो हिमनद शीश पाइन नामक स्थान पर गहरा खड्डा बनाती हैं। मैदान में आने से पहले खड्डा बनाती हैं ये। फिर बैराम घाट उत्तर प्रदेश से जब मिलती हैं, उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती हैं तो बैराम घाट पर शारदा नदी से मिल करके इनका नाम घाघरा हो जाता है। आगे चल करके अयोध्या में इनका नाम सरयू हो जाता है। फिर अयोध्या से आगे बढ़ने पर आजमगढ़ में तमसा एक नदी है, तमसा, इनसे आकर के मिलती हैं। फिर आगे जब घाघरा बढ़ती है तो राप्ती नदी इनको मिलती है, राप्ती नदी मिलती है जो कि
देवरिया के बरहज नामक स्थान पर राप्ती नदी आकर के मिलती है। फिर राप्ती नदी से मिलने के बाद ये आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करके छपरा बिहार में गंगा नदी से घाघरा नदी मिल जाती हैं। फिर हम आगे राप्ती नदी को देखते हैं। दोस्तों, अब हम राप्ती के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राप्ती का उद्गम धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के समीप है। धौलागिरी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं नेपाल में। नेपाल के धौलागिरी के दक्षिण से निकलती हैं रुकुमकोट नामक स्थान पर। फिर ये राप्ती बहती हैं नेपाल में बहने के बाद उनकी एक सहायक नदी है मुख्य, जिसका नाम है रोहिणी, जो कि गोरखपुर में राप्ती नदी से आकर के मिल जाती हैं। फिर उसके आगे बहती हुई बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर एवं गोरखपुर में बहने के बाद देवरिया में बरहज नामक स्थान पर घाघरा में समाहित हो जाती हैं राप्ती। इनकी कुल लंबाई 610 किलोमीटर है। आप ये देख सकते हैं, ये राप्ती नदी है जो कि देवरिया में मिल जाती हैं। फिर गोमती नदी के बारे में जानते हैं। गोमती नदी तराई क्षेत्र से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि पहाड़ों से निकल करके हिमालय पर्वत से निकल के तराई क्षेत्र से निकलती है। वहाँ पीलीभीत जिले में गोमत ताल से निकलती हैं गोमती नदी, जो कि तराई क्षेत्र से निकलने वाली सबसे लंबी नदी हैं। ये विभिन्न जिलों में लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से बहती हुई गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती हैं। गाजीपुर में कैथी नामक स्थान पर, जहाँ पर मार्कंडेय महादेव नामक एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहीं पर गंगा नदी में मिल जाती हैं, जिनकी लंबाई 940 किलोमीटर है। और सई नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो कि हरदोई जिले से निकलती है। सई नदी भी एक अच्छी खासी लंबी नदी है, लगभग 7 किलोमीटर लंबी नदी है, जो जौनपुर में आकर के गोमती नदी में मिल जाती है सई नदी। फिर है चंबल नदी। दक्षिण के पठारों से निकलने वाली जो नदियां हैं उनकी अब हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चंबल नदी। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में महू के निकट जनापाव पहाड़ियाँ, ये चंबल नदी का उद्गम स्थल है, जनापाव पहाड़ियाँ। फिर उसके बाद चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए बहती हुई आगे बढ़ती हैं। फिर उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती हैं और आगरा तथा इटावा की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती हैं। फिर इटावा में 40 किलोमीटर दूर पंचनदा नाम स्थान पर यमुना में मिल जाती हैं। कौन? चंबल नदी। काली, सिंध, चिप्ता, पार्वती और बनास इसकी प्रमुख नदियां हैं। चंबल नदी, जो कि घड़ियालों के आवास के रूप में जाना जाता है, चंबल नदी। और साथ ही साथ चंबल नदी जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो बाढ़ है वो अनियंत्रित रूप से आती रहती जाती रहती है, इसलिए यहाँ पर गहरी अवनालिकाएँ बनाती है चंबल नदी, जो कि बीहड़ का रूप धारण कर लेती है। इस क्षेत्र को चंबल का बीहड़ के रूप में जाना जाता है, जो कि बहुत पहले डाकुओं के लिए प्रसिद्ध इलाका था, छिपने के लिए। फिर सिंध नदी है। राजस्थान के टोंक जिले में नैनवास नामक स्थान से निकलती है सिंध नदी। यहाँ से निकल करके जगमनपुर जालौन में ये यमुना नदी से मिल जाती है सिंध नदी, और इसकी कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। उसके बाद बेतवा नदी, जिसमें धसान इसकी मुख्य सहायक नदी है, तो जिसे बेतवा को बेत्रवती कहते हैं। ये भोपाल से निकलकर ललितपुर, झांसी और जालौन से बहती हुई हमीरपुर के निकट ये मिल जाती है यमुना में। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। उसके बाद एक प्रमुख नदी है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक पहाड़ी के सोसाकुंड नामक स्थान से निकलती है सोन नदी, जो कि सोनभद्र अमरकंटक जो पहाड़ियाँ हैं वो काफ़ी दूर हैं, तो बहुत काफ़ी लंबाई से ये बहती है। इसमें मध्य प्रदेश में बहती हुई सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और सोनभद्र नदी को पार करके फिर ये बिहार में बहते हुए आगे जाती है और पटना में गंगा नदी से मिल जाती है सोन नदी।
इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। साथ ही साथ बनास, गोपद, रिहंद आदि के प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। रिहंद एक प्रमुख सहायक नदी है सोन नदी की, जिस पर रिहंद बांध बनाया गया है, जो कि पूर्वांचल क्षेत्र और के लिए बिजली और सिंचाई के लिए काम आता है। रिहंद बांध, जिसके झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यहाँ पर बनी हुई है, जो कि भारत उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है रिहंद बांध, जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। तो दोस्तों, ये रहा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और उनका संक्षिप्त परिचय। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा और विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उसके भौगोलिक परीक्षाओं में जो उत्तर प्रदेश विशेष के तौर पर पूछा जा रहा है उसमें आपको ये विशेष लाभदायक होगा, फलदायक होगा, ऐसा मैं कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करेंगे, मेरी मेहनत को सफल करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।